भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ASI एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है, जो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये है होमो नलेडी। वर्ष 2015 में होमो नलेडी डिनालेडी चैम्बर दक्षिण अफ्रीका नामक एक जीवाश्म की खोज से मानवीय विकास से संबंधित नवीन तथ्यों की परिकल्पना करने का प्रयास किया जा रहा है। होमो नलेडी नामक जीवाश्म के 2 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन। इसकी सबसे मेन विशेषता जो थी वो ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। चूँकि विकल्प में नगर योजना नहीं है, अतः कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार एवं विशाल स्नानागार ईंट के बने भवनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। सर्वप्रथम पहिए लकड़ी के बने थे। पहिया नवपाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिसने मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बीमारियों का उपचार जो दिया गया है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र तथा नाना प्रकार के औषधियों का वर्णन है। इसमें जनसाधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश रचनाएं दुरात्माओं या प्रेमात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ध्यातव्य है कि भारत का राज चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के
निकट स्थित है। ये अम्बाला शहर है। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक नगर और जिला है। यह हरियाणा के उत्तर में स्थित है तथा अम्बाला, यमुनानगर, करनाल तथा कैथल से घिरा हुआ है। यहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पर ज्योतिषर नामक स्थान पर दिया था। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म है। बौधायन, मानव आपस्तंभ और कात्यायन कौन है? ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। बौधायन, मानव आपस्तंभ एवं कात्यायन प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने शूल सूत्रों की रचना की। शूल सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित हैं। स्रोत सूत्र वेदों के उपांग हैं। शूल सूत्र भारतीय गणित के विषय में जानकारी देने वाले प्राचीनतम स्रोत हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म। त्रिरत्न की अवधारणा। जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पुनर्जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। इसके लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और कल्याणकारी कार्यों का त्याग ही सम्यक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, परंतु मूल रूप में त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में ही की गई है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? ये विष्णु शर्मा। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक से अबुल फजल ने तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में स्थित एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ का निर्माण मेराक लामा लाओत्से ग्यात्से ने 1860 से 81 ईस्वी में कराया था। तवांग मठ एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पूरे देश में यह अपने प्रकार का अकेला बौद्ध मठ तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ। धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धमेक स्तूप को ही सीट ऑफ द होली बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस स्तूप की नींव अशोक के समय में रखी गई थी। इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ लेकिन गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ।
प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? कौशल। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक भाग का नाम है जो प्राचीन काल में कौशल कहलाता था। इसकी राजधानी अयोध्या थी। अवध शब्द अयोध्या से ही निकला है जो कि संस्कृत शब्द है। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त का नाम ही साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजसभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये वृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की।